नमस्कार सभी प्यारे दर्शकों का अभिवादन है, स्वागत है। मैं संजीव चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि ये सीरीज चल रही है, हम अभी तक मंगल के विभिन्न भागों में बैठने के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और भाग्य भवन में बैठने तक की हम चर्चा कर चुके हैं कि जब मंगल भाग्य भवन में बैठे होते हैं तब क्या परिणाम देते हैं आप लोगों को, और उन जातकों की कुंडली में भाग्य भवन में बैठे हुए मंगल देव अगर किसी अन्य ग्रह के साथ युक्त हो जाते हैं तो कैसे परिणाम देते हैं। आज उसी कड़ी में हम अगले भाव यानी कि दसम भाव मेष लग्न अंतर्गत दसम भाव में मंगल के बैठने का क्या परिणाम होता है और जातक के ऊपर इसका क्या फल होता है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, जो लोग मुझे YouTube के ऊपर देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो मित्र जो मुझे Facebook पर देख रहे हैं वो फॉलो करना ना भूलें, और वो मित्र जो मुझे ऊपर देख रहे हैं वो भी फॉलो करना न भूलें। अन्य किसी सोशल मीडिया माध्यम पर अगर आप हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार अन्य विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। वो मित्र जो अपने कुछ कुंडली से संबंधित या सनातन धर्म से संबंधित प्रश्न अपने मन में रखते हैं वो हमसे निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका समाधान पा सकते हैं। हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का हम उत्तर दें। मित्रों, हम बात करने जा रहे हैं मंगल के मेष लग्न अंतर्गत दसम भाव में बैठने की। तो जब मंगल मेष लग्न में दसम भाव में बैठते हैं तो ये स्थिति उनकी होती है कि वो दसम भाव में बैठते ही मकर राशि के हो जाते हैं, और मंगल मकर राशि में 28 डिग्री पर जब पहुंचते हैं तो वो सर्वोच्च के माने जाते हैं, यानी कि मकर राशि उनकी उच्च की राशि है। जब मकर उच्च के होकर दसम स्थान में बैठ जाते हैं तो जो कुछ फल निकल के आते हैं उनके ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते रहेंगे। मंगल जब दसम भाव यानी राज्य और पिता, इन दोनों का भाव विचार यहीं से किया जाता है, तो इस भाव में जब बैठते हैं तो ये अपनी शत्रु शनि की राशि मकर में विराजमान होते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये बैठते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। उच्च के होने से पिता से वैमनस्य रखता हुआ ऐसा जातक अपने व्यवसाय की उन्नति करता है, उसे राज्य द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है और प्रभाव में वृद्धि होती है। माता एवं भूमि के सुख में कहीं नरमी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहां से बैठकर मंगल अपनी नीच दृष्टि से सुख भाव को यानी चतुर्थ भाव को देखते हैं। विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होती है। ये तो मंगल के सामान्य फल हैं जब मंगल मकर राशि के अंतर्गत दसम भाव में बैठ जाते हैं। मित्रों, जब मंगल दसम भाव में बैठे होते हैं तो ये उनकी उच्च की राशि है। यहाँ पर मंगल जब बैठते हैं तो वो दिग्बली भी होते हैं एवं एक योग कुलदीपक राजयोग भी निर्मित करते हैं। इनके प्रभाव से जातक जब भी जन्म लेता है तभी से उसके घर में धन कीर्ति की वृद्धि होती है। बालक कुटुंब और परिवार का नाम दीपक के समान रोशन करता है। मंगल केंद्रगत आकर अपनी उच्च राशि में बैठते हैं तो वो एक और पंच महापुरुष योग में से एक योग बनाते हैं जिसका नाम है रोचक। रोचक राजयोग से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार है कि इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिला, शहर अथवा गांव का मुखिया होता है
उत्तम भवन एवं वाहन का सुख उसे सहज में ही प्राप्त होता है। ऐसा जातक जीवन में सभी प्रकार के भौतिक संसाधनों एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति बलपूर्वक करता है। जातक शूरवीर व साहसी होता है तथा शत्रुओं का मान मर्दन करने में सक्षम होता है। बलवान मंगल की दृष्टि लग्न स्थान, चतुर्थ स्थान एवं पंचम स्थान पर होने से जातक के तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जातक ब्रह्मतुल्य राजा होता है। पत्री में यदि शनि शुभ ग्रह हो तो जितने ताए चाचे यानी ताऊ और चाचा होते हैं उतने ही स्वयं के भाई भी उत्पन्न होते हैं। जातक के जन्म से परिवार में धन और संपत्ति की वृद्धि होती है। ऐसा जातक पुलिस, मिलिट्री, प्रशासन में उच्च पद पर पहुंचता है। ठेकेदारी के कार्य, विद्युत व्यवसायी, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग एवं इंजीनियरिंग के कार्यों में दक्ष होता है। भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ कमाने वाला वह साहसी होता है। मित्रों, इस स्थान में जब मंगल बैठे होते हैं तो उनकी दशा और अंतरदशा में जातक का भाग्योदय होता है। 28 वर्ष की आयु में जब जातक पहुंचता है तो उसके भाग्य के दरवाजे अचानक खुले हुए प्रतीत होते हैं। प्रथम पुत्र के बाद भी भाग्योदय होता है। अब हम वार्तालाप करते हैं कि जब इन्हीं भावों में मंगल बैठे हो यानी कि मेष लग्न हो और दशम भाव मकर राशि में मंगल बैठे हो, उनके साथ अन्य ग्रह अगर आके बैठ जाते हैं तो वो क्या स्थिति उत्पन्न करते हैं और जातक को उनका क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो मित्रों, जब मंगल के साथ चंद्र विराजमान हो जाते हैं, मेष लग्न हो और मकर राशि में मंगल और चंद्र की युति हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यामिनीनाथ योग बनता है एवं महालक्ष्मी योग बनता है। जातक के पास 2-3 उत्तम वाहन एवं श्रेष्ठ बंगले होते हैं। वो एक से अधिक बंगलों का मालिक होता है। अगर इसी स्थान में मेष लग्न हो, मकर राशि में मंगल और सूर्य दोनों एक साथ विराजमान हो जाए, ऐसी स्थिति में जातक को उच्च राज्याधिकारी बना देते हैं। उसको राज्य में कोई ऊंचा पद प्राप्त होता है। वो IAS, IPS ऐसे किसी भी नौकरी में जा सकता है। और अगर वो नहीं है तो राजनीतिक उसका कैरियर ऐसा होगा कि वो कोई ना कोई राज्य में उच्च अधिकारी बन के बैठेगा। मंगल के साथ मेष लग्न हो, 10वें भाव में मंगल के साथ बुध विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल और बुध की युति जातक को महान पराक्रमी बनाएगी और जातक अपने पराक्रम से सारे संसाधनों को प्राप्त करने वाला होगा। यहीं पर अगर गुरु के मंगल के साथ गुरु विराजमान हो, मैं दोबारा बता देता हूं, मेष लग्न हो, 10वीं राशि में मंगल और गुरु दोनों एक साथ विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति में 10वीं जो राशि है वो गुरु की नीच राशि है। मंगल के साथ बैठने से गुरु का नीच भंग हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरु का नीच भंग राजयोग सृजित होगा। मंगल के साथ गुरु जब बैठेंगे तो जातक का भाग्य पग पग पर उसकी सहायता करता रहेगा। जातक परोपकारी होगा, दयालु होगा, पिता से संबंध मधुर हो जाएंगे उसके। वो ब्राह्मणों का और गुरुओं का आदर करने वाला होगा। मंगल के साथ अगर इसी भाव यानी मेष लग्न हो और दशम यानी मकर राशि में दशम भाव में मंगल और शुक्र युत हो जाए, तब क्या कैसे परिणाम रहेंगे? तो मंगल और शुक्र की युति, शुक्र सैया सुख का कारक, मंगल उसमें रोड़े अटकाने वाला। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां तो महसूस होती ही रहेंगी जहाँ पे आपको ये महसूस होगा कि हाँ, मैं जिसका हकदार हूँ वो मेरे जीवन साथी मुझे नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी मंगल यहाँ पे दिग्बली है, उच्च के हैं, अच्छे परिणाम देंगे। मंगल के साथ अगर यहीं पे शुक्र होते हैं तो जातक खुद तो बहुत ही कमाता है, परंतु स्त्री से भी धन लाभ के योग बने रहते हैं। स्त्री जातक के लिए लकी साबित होती हैं, उनसे इसको अच्छा धन, संपदा, वैभव ये सब कुछ प्राप्त होता है।
यहीं पर मेष लग्न हो और दसम भाव में शनि और मंगल दोनों की युति हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले किंबुहना योग बनेगा। दूसरा, शनि अपनी स्वयं की मकर राशि में है, तो ऐसी स्थिति में सस नामक पंच महापुरुष योगों में से एक योग बना देंगे। मंगल के साथ शनि होने से राज्येश और लाभेश दोनों की युति होगी, दोनों ही अच्छी स्थिति में होंगे। जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य को भोगेगा, परंतु वह कुछ दंभी यानी घमंडी व कुछ हठी यानी जिद्दी होगा। यदि यहाँ पर गुरु भी हो जाए तो जातक को लाल बत्ती बिल्कुल अवश्य 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 प्राप्त होगी। अगर यही राशि हो यानी कि मेष लग्न हो और 10 नंबर की राशि दसम भाव, वहां पर मंगल राहु के साथ विराजमान हो, तो यहाँ पर मंगल और राहु की युति के कारण योग बना अंगारक, जातक क्रोधी होगा। ऐसा व्यक्ति निरंकुश राजा होता है, अभिमानी होता है तथा अपने से बड़े किसी को भी वो समझता नहीं है, वो उसको एक ही डंडे से हाँकने वाला होता है। तो ये बुराई होती है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आप इस पर मनन करिए, चिंतन करिए और ऐसा ना करिए। राहु जब दसम भाव में बैठ जाता है तो वो जातक को राजनीति की तरफ अवश्य ले जाता है। तो आप अपने जीवन में कभी ना कभी राजनीतिक परिवेश में जरूर घुसेंगे और कोई ना कोई इलेक्शन लड़ने का आपके मन में बड़ा ही चाव रहेगा। मेष लग्न हो, दसम भाव यानी शनि की मकर राशि, मंगल और केतु विराजमान हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शत्रुहंता बनाता है। वह पराक्रमी होगा, सूर्यवीर होगा। यहाँ चंद्र, मंगल, शनि, गुरु, मैं आपको एक और योग बता रहा हूं कि जब मेष लग्न हो और मकर राशि में चंद्र, मंगल, शनि एवं गुरु एक साथ, ये 4 ग्रह एक साथ बैठ जाए तो ऐसा जातक मिनिस्टर बनता ही बनता है। ऐसे 100% योग आपको देखने को मिलेंगे। अब वो मेरे मित्र जो मंगल के दसम भाव में बैठने से परेशान है, उनके लिए मैं कुछ उपचार बता रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। काले व्यक्ति, काने व्यक्ति, निसंतान व्यक्ति की सेवा करने से आपको लाभ होगा। दूसरा, घर के स्वर्ण आभूषण बुरे वक्त में बेचे नहीं, बेचने से संतान हानि एवं परिवार में बर्बादी की शुरुआत होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखें, कोई भी स्वर्ण आभूषण आप बेचे नहीं। दूध को आग पर उफनने से बचावें, नहीं तो आपको परेशानी होगी। ये कार्य आप देखिए, आपको फायदा होगा। और आप नित्य प्रतिदिन मंगलवार से उठाकर बजरंग बाण का पाठ करें, आपको विशेष लाभ होंगे। मित्रों, हमारे वीडियो पर कमेंट करता है योकेश कुमार, ये पंजाब से हैं। इन्होंने पूछा है, गुरुजी नमस्कार। तो योकेश जी नमस्कार। मेरी कुंडली में भी चंद्र को छोड़कर सभी इस स्थिति में हैं। 2/6/1996, टाइम 10:15 AM, चटर नगर नियर राजपुरा पंजाब। गुरुजी कृपया मुझे भी दिशा निर्देश दें। मेरा चंद्र नीच का है, 5th हाउस में विराजमान है। तो आइए हम योकेश कुमार जी की कुंडली की तरफ चलते हैं। 2 जून 1996, प्रातः 10:15, राजपुरा चटर नगर। आपकी जो कुंडली है वो कर्क लग्न की है। कर्क लग्न में चंद्र लग्न के स्वामी हैं और वो, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि वृश्चिक राशि में नीच के होकर। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मंगल आपकी कुंडली के अंदर दसम भाव में विराजमान है और यहां से वो अष्टम दृष्टि से चंद्र को देख रहे हैं, यानी अपने घर को देख रहे हैं। यहां पर चंद्रमा का नीच भंग राजयोग सृजित हो रहा है। आपको
पढ़ाई अच्छी रहेगी और आप किस तरीके के दिशा निर्देश चाहते हैं वो मैं थोड़ा समझा नहीं, लेकिन अगर आप चंद्रमा से संबंधित कोई वार्तालाप करना चाह रहे हैं तो मैं बता दूं, चंद्रमा यहाँ पे सर्वदा योग कारक है और अपने मित्र की राशि वृश्चिक पर विराजमान है और मंगल के द्वारा देखे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा का नीच भंग राजयोग सृजित हो रहा है। आपको घबराने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो शिव जी पर नित्य जल चढ़ाइए और आप चाहें तो एक अच्छे किस्म का मोती पहनिए, आपको लाभ अवश्य होगा। शुक्र आपके द्वादश भाव में है, वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो आप ये मानिए कि आपको शुक्र के द्वादश भाव का बड़ा ही अच्छा फल प्राप्त होगा और आप समाज में अग्रणी होंगे। मित्रों, और जो मित्र हमसे प्रश्न करते हैं हम उनका वीडियो के अंत में जवाब देने का पूर्ण प्रयास करते हैं। आज हमारे पास युकेश कुमार जी का प्रश्न आया था जिसका हमने उत्तर दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में नहीं पूछा, नहीं तो हम उनकी कुंडली का जो भी उनके प्रश्न होते उनका और अच्छी तरह जवाब देते। मित्रों, जो भी आप लोगों को सवाल पूछने हैं वो स्पष्ट लिखिए जिससे कि हमें आपके उत्तर देने में आनंद आए। इसी के साथ मैं संजीव चतुर्वेदी आपसे आज्ञा चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि वो मित्र जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं वो अगले वाले वीडियो को अवश्य देखें। उसमें हम गोचर के ऊपर चर्चा करेंगे कि गोचरीय व्यवस्था क्या है और इससे फलादेश करना कैसा रहता है। तो इसी के साथ हमको आज्ञा दीजिए। जय सिया राम, नमस्कार।